धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं। आप अद्भुत कार्य करते हैं, अद्भुत रीति से कार्य करते हैं और आपके कार्य सृष्टि के आरंभ से लगातार हो रहे हैं। ये बात अलग है कि आपके कार्यों को देखने की और समझने की क्षमता आम मनुष्यों के पास नहीं है। जब तक कि कोई आपके पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के बिना आप क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है आपके द्वारा, कोई नहीं बता सकता। और हम दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और सहायक पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है सब कुछ स्पष्ट कर रहे हैं, ताकि हम विश्वास में परिपक्व होकर तैयार रहें आपके हर कार्य के लिए प्रभु, जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं और इस सृष्टि में कर रहे हैं, ताकि हम सबका जीवन इस सृष्टि में आपकी महिमा का कारण बने, आपकी महिमा को प्रकट करने वाला जीवन हो, जिसके द्वारा सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत कार्य के लिए जो वो हम लोगों के हृदय में कर रहा है, हमारे जीवन में कर रहा है, हमारे परिवार में कर रहा है और इस सृष्टि में कर रहा है। वो सब जगह कार्य कर रहा है। एक प्रश्न आज आपके साथ शेयर करेंगे और वो है बाल देवता के विषय। बाल देवता कौन था? और नए नियम में शास्त्री फरीसियों ने यीशु मसीह को कई बार ये बात बोली कि यीशु मसीह को कहते थे कि वो तो बाल देवता की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और पौलुस की शिक्षा में भी पौलुस कहने लगा तुम मसीह के और बाल के दोनों के सहभागी नहीं, यानी दोनों की फेलोशिप नहीं कर सकते हो। मेरे साथ पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। और मसीह का बलिदान का नहीं, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगा? हाँ, ये बेरियल यानी बाल के साथ क्या लगाव या क्या संबंध, क्या या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। ये यहाँ पे जो ये कंपैरिजन चार्ट आया है ना, एक तरफ विश्वासी मसीही और एक तरफ मूर्ति और मंदिर और बाल देवता। ये एक ऐसा विषय है कि आपको बहुत जल्दी स्पष्ट होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए एक थोरो स्टडी की जरूरत है, एक रूपरेखा की जरूरत है कि क्लियर हो जाए वचन के द्वारा कि ये क्या है। लोगों में पूजा करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। एक ये हमारा स्वाभाविक, ये हमारा नेचर है पूजा करने का। जब हम इसीलिए बताते हैं ना, नो रिलीजन मीन्स आइडल वर्शिप। वेयर देयर इज नो रिलीजन देयर इज आइडल वर्शिप। तो ये आइडल वर्शिप जो है हमारा नेचुरल, इसको नेचुरल रिलीजन इसीलिए बोला जाता है। ये प्रवृत्ति होती है सच्चे ईश्वर के ज्ञान के अभाव में या उसके खिलाफ विद्रोह में लोग अन्य देवताओं की पूजा करते। तो ये जो मूर्ति पूजा है या अन्य देवताओं की पूजा है, ये 2 कारणों से की जाती है। सच्चे परमेश्वर की जानकारी ना होने का, यानी उसके प्रति जो ज्ञान है, सच्चाई है, उसका अभाव होने के कारण भी करेंगे। और दूसरा कारण है कि वो परमेश्वर के साथ विद्रोह जब करेंगे तब भी करेंगे। इस्राएल ने परमेश्वर से विद्रोह किया था आइडल वर्शिप करके, वो विद्रोह था, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं वो अगर कर रहे हैं तो वो विद्रोह कर रहे हैं। और जो नेचुरली भी जिनके पास वचन पहुंचा ही नहीं है, वो सच्चे परमेश्वर के विषय में अनभिज्ञ हैं, वो नेचुरली कर रहे हैं। तो ये 2 रीजंस हैं जिसके कारण आइडल वर्शिप की जाती है। किसी भी चीज को पूजा की वस्तु बनाया जा सकता है। अब कोई भी चीज,
पूजा की वस्तु बना, यानी उसको आप पूजनीय बना सकते हैं। आप कोई फोटो को भी पूजनीय बना सकते हैं, आप कोई लिटरेचर को पूजनीय बना सकते हैं, आप अपने बच्चे को पूजनीय बना सकते हैं, आप अपने पति को, अपनी पत्नी को, किसी अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसों को, हर चीज को, किसी चीज को जिसको आप, वो जो आपके दिमाग में केंद्रित हो गया, आपका माइंड केंद्रित हो गया कि ये इसकी हमें पूजा करनी, तो पूजा कर लो। इवन पैसों की भी पूजा की जा सकती है, धन दौलत की पूजा की जाती है, सोने चांदी की भी पूजा की सकती, जेवर रख लीजिए, पूजा कर लीजिए, ईश्वर का रूप है। तो ये किसी भी चीज की आप पूजा कर सकते हैं, किसी भी चीज को पूजा की वस्तु बनाया जा सकता है। कुछ लोग अपने जीवन में किसी चीज या व्यक्ति को मूर्ति बनाते हैं, दूसरे प्राकृतिक दुनिया को और दूसरे बुरी शक्तियों की भी पूजा करते हैं। इविल वर्शिप भी की जाती है, इविल पावर्स की, दुष्ट की शक्तियों की भी लोग पूजा करते हैं, और ये भी एक प्रकार की पूजा है, ब्लैक मैजिक वाले करते हैं। बाइबल में एक सच्चे परमेश्वर के अनुयायियों को अन्य देवताओं का सामना करना पड़ता है, या पहले खुद ही मूर्तियों की पूजा की जाती थी। यानी ये जो इजरायली थे, ये पहले मूर्ति पूजा ही करते। भाई अब्राहम क्या करता था? मूर्ति पूजा करता था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर से उसका आमना सामना हुआ, उसने परमेश्वर को देखा नहीं, परमेश्वर ने उससे बात की सृष्टि के द्वारा, और उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया, सृष्टिकर्ता पर विश्वास किया, वहां से वो परमेश्वर का मित्र बना। और मित्र बनने के बाद 3 पीढ़ी तक परमेश्वर की वो सच्चाई, परमेश्वर के विषय की सच्चाई 3 पीढ़ी तक गई, और तीसरी पीढ़ी के बाद, चौथी पीढ़ी के बाद, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं, ये 4 पीढ़ियां ये गुलामी में फंस गई, क्योंकि ये वो करने लगे जो नेचुरली करा जाता था। क्योंकि वो 3 पीढ़ी खत्म हुई, अब्राहम, इसाक और याकूब। उसके बाद परमेश्वर के विषय में मार्गदर्शन नहीं मिला। अब यहां पर एक विषय आपको क्लियर होता है कि परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करना, या परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, स्वयं पर निर्भर ना तो था, ना है और ना हो सकता है। क्यों? मूर्ति पूजा आप अकेले कर सकते हैं। Whenever you want, you can worship individually alone. आप अपनी पूजा अपने आप कर सकते हैं, उसमें किसी का कोई रोल नहीं। लेकिन सच्चे ईश्वर की पूजा नहीं की जा सकती। रीजन, जब तक आप परमेश्वर को जानेंगे, पहचानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं और समर्पित नहीं होंगे, तो इसके लिए आपको नेतृत्व चाहिए, अगुवाई चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम, इसाक और याकूब के बाद जब ये 3 पीढ़ियां खत्म हो गई, उनके वंशज सब मिस्र के सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे ही आज मसीही जीवनों में, मसीही परिवारों में भी हो रहा है, हो चुका है। बहुत बुरी हालत हो गई, जैसे इजरायलियों की हालत थी, वैसे ही आज मसीही परिवारों की हालत है। एग्जैक्टली सेम, हमें मालूम है, और हम इसीलिए बता रहे हैं कि एक आपने कहावत सुनी होगी, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने आपको उस चीज से निकाल दिया, संसारिकता से, जैसे परमेश्वर ने इनको मिस्र से निकाल दिया था। मिस्र संसार को दिखाता है, लेकिन उनके मन में संसार की आत्मा थी और उन्होंने जंगल में वही किया जो वो मिस्र में करते थे। तो आज लोग कलीसियाओं में भी वही कर रहे हैं, अपने परिवारों में, अपनी जिंदगियों में भी वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था। उससे मुड़ना था, पश्चाताप करना था, नहीं करा। ये चीज हमको वहां से देखने को मिली और सीखने को मिली। कभी कभी इजराइल राष्ट्र के नेतृत्व ने अन्य राष्ट्रों के देवताओं को सहन किया और उन्हें अपनाया। एक ऐसा देवता जिसने कुछ समय के लिए इजराइल को जकड़ रखा था, वो था बाल देवता। और इजरायली लोग बाल से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो ये इजरायली लोग यीशु मसीह को बाल की शक्ति से काम करने वाला बोलने लगे। बाल का पुजारी कहते थे एक्चुअली। वो इजराइल के राजा और उसकी पत्नी की शक्ति और समर्थन के बावजूद परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर
मध्य पूर्व में उत्तरी राष्ट्रों के इस मुद्दे इस झूठे देवता पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया। इस झूठे देवता ने लोगों को गुमराह किया, लेकिन परमेश्वर ने खुद को साबित कर दिया। देखिए एलिया के समय में भी तो परमेश्वर ने साबित किया था ना। 450 किनकी संख्या ज्यादा थी, परमेश्वर के सेवक की या बाल के सेवकों की? जिनकी संख्या ज्यादा हो, बिग क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, इतने हो नहीं सकते। परमेश्वर का सेवक एक काफी है। परमेश्वर सारा काम एक आदमी, एक व्यक्ति के द्वारा कर, उसने एक व्यक्ति मूसा के द्वारा काम किया कि नहीं, एक व्यक्ति नूह के द्वारा काम किया कि नहीं किया, एक व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा काम किया कि नहीं किया। उसके चेलों में से देखिए 12 चेले फेल हो गए, लेकिन एक व्यक्ति पौलुस के द्वारा काम किया कि नहीं किया? एक व्यक्ति। परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए काम करने के लिए इस पृथ्वी पर। वो अपने सामर्थ्य उसके पास है, बुद्धि उसके पास, सब कुछ, एक व्यक्ति चाहिए बस। बाल कौन था? बाल कुछ हद तक एक सामान्य नाम था जिसे विभिन्न संस्कृतियों ने, यानी डिफरेंट सिविलाइजेशंस ने, यानी विभिन्न संस्कृतियों का मतलब होता है विभिन्न देशों के लोगों ने, जैसे संस्कृतियों में कनान देश में और उसके आसपास के विभिन्न देवताओं के लिए लागू किया। यानी ये बाल एक का नाम नहीं था, इसकी कोई एक आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर पर्सन हो। बाल तो वो जिसको वो देवता मानते थे बाल कहते थे, ये हमारा बाल है। तो कितनी ढेर संस्कृतियों में बाल पाया जाता है, इसीलिए हमने बताया था ना ये टफ सब्जेक्ट है। इसे प्रभु या स्वामी के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी बाल का मतलब क्या मालूम है? हिब्रू में बाल का मतलब है प्रभु या स्वामी। अब आप खास तौर से एक बात ऑब्जर्वेशन में अपने लाइए। आप कलीसियाओं में जाइए, सेवकों से मिलिए, आपको जल्दी वो प्रभु यीशु मसीह नाम बोलते नहीं मिलेंगे। वो कहेंगे प्रभु करेगा, आज प्रभु ऐसा करेगा, आज प्रभु ऐसा, उससे प्रभु बोल रहे हैं। और आप पौलुस के पत्रों को पढ़िए, पौलुस के पत्रों में लंबा पढ़ता, फिर भी उसने बराबर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, रिपीटेडली उसने हर लाइन, कहीं भी उसने प्रभु नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? वो फरीसी था और उसे बाल के बारे में अच्छी तरीके से गैमलियल ने बताया था। ही नोज हु बाल इज। ये प्रभु के विषय, प्रभु इसका मतलब ही प्रभु। तो आप जिसको भी प्रभु कह रहे हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है और आप प्रभु कह रहे हैं तो वो किसको कह रहे हैं? बाल। बाल तो एक बाल है और एक प्रभु यीशु मसीह है। तो ये पूरा नाम लेना लोगों को बुरा लगता है। तो कहेंगे प्रभु करेगा। आप कई बार अपने जानने वालों से बात करते हैं तो आप ये नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह ने ये किया या प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, आप कहते हैं प्रभु करेगा। अब आप किसको बोल रहे हैं? यहां पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आपने प्रभु कहा किसको है? जिसको आप मान रहे, आपने प्रभु कह दिया तो वो जिसको प्रभु मानता है वो उसको प्रभु वो समझेगा, उसका भरोसा उस पर जाएगा। ये एक अंदर ये यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती हैं जो कोई ध्यान नहीं करता, इसीलिए स्टडी की बहुत जरूरत है। ये प्रभु या स्वामी के लिए ये सामान्य शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे उन विशिष्ट देवताओं के लिए लागू किया गया था जिन्होंने अपने इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इजराइलियों को प्रभावित किया था। बाइबल में वर्णित बाल एक सार्वभौमिक उर्वरता देवता यानी फर्टिलिटी गॉड, यानी इसको लोग मालूम क्यों पूछते थे? ताकि खेत में फसल अच्छी हो। देखिए देवताओं की पूजा के पीछे आपको केवल लालच मिलेगा, ये मिल जाए इसलिए ये पूजा की जाती, इसीलिए मूर्ति पूजा, लालच बराबर मूर्ति पूजा। जो लालची लोग होते हैं वो किसी को भी प्रभु मानने को उनको मिलने से मतलब है, जो दे दे। हम तो मांगने आए, यहां नहीं मिलेगा कहीं और जाएंगे। बहुत से कलीसियाओं के लोग यहां से छोड़ छोड़ के कहां कहां भाग मांगने गए कि इनके द्वारा मिल जाए। देने वाला तो सच्चा परमेश्वर है ना। लेकिन परमेश्वर अब यहां पर फिर एक चीज देखिए, परमेश्वर आपको सबसे पहले, आप जो मांगना है वो नहीं दे, सबसे पहले आपको उद्धार दे। यानी आपको परमेश्वर अपने परिवार का सदस्य, आप बॉर्न अगेन होंगे, परमेश्वर के परिवार में जन्म लेंगे। उसके बाद परमेश्वर के परिवार में जन्म लेने का मतलब आप वारिस बनेंगे। उसके बाद सब कुछ आपका, मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी जगहों में लोगों को क्या मालूम है,
यहां से नहीं मिल रहा है क्योंकि बॉर्न अगेन होंगे नहीं, वचन में मतलब विश्वास करते नहीं, तो वो दूसरी जगह जाते हैं कि वहां से और फिर उनको लगेगा वहां नहीं मिला तो यहां मिल गया। तो वहां वो कौन सा प्रभु है जिसने बॉर्न अगेन के बिना तुम्हें दे दिया? फिर क्वेश्चन मार्क। देना नहीं चाहिए, प्रभु सच्चा परमेश्वर देगा नहीं, लेकिन जिसने दिया तो आप खुद सोचिए किससे आप लेने गए, आपको किससे मिला। ये यहां पर दो चीजों को बताएंगे कि ये बाइबल में वर्णित बाल एक सार्वभौमिक उर्वरता देवता और कनान क्षेत्र में बारिश और ओस लाने से जुड़ा एक तूफान देवता था। यानी ये देवता लोग इसको बोलते थे ये बरकत देने वाला, बरकत देने वाला। आज प्रभु यीशु मसीह को जो लोग झूठा सुसमाचार लेके खड़े हैं, वो लोगों को ये मैसेज करते हैं, सुसमाचार ये देते हैं, यानी इसको बोलते हैं हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पल। क्यों? क्योंकि आइए आपको चंगाई देगा, आपको जो आप चाहिए आपको सब मिलेगा, धन भी मिलेगा, मांगो। ये कौन से यीशु की प्रचार कर रहे हैं? ये यीशु मसीह नहीं है। स्वामी तो वो बोल रहे हैं, प्रभु भी बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रभु कौन है? बाल, बाल देवता। क्योंकि वो लोगों को यही, लोग उससे पूजा यही इसीलिए करते थे, ये दे देगा। उसके बाद फोनिशिया एक जगह है, उसे स्वर्ग का भगवान वहां पे कहते हैं, वहां पे स्वर्ग का भगवान। और देखिए झूठे सेवक कहते हैं स्वर्ग का ईश्वर आपको देगा। तो वचन तो पहले जानो कि वो स्वर्ग का ईश्वर देगा कैसे, किसको देगा, कंडीशन अप्लाइड, शर्तें लागू हैं। लेकिन लोग अज्ञानता वाले लोगों को या लालची लोगों को वो लोग फंसा देंगे। झूठी शिक्षा के आधार पे हम लोग आ गए एकदम। सीरिया में पुरातात्विक खोजों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि 7 साल के चक्र में बांझपन के देवता मोट के साथ युद्ध में प्रजनन देवता के रूप में बाल के इर्द गिर्द एक मिथक था। जो भी जीतता था वो अगले 7 वर्षों के लिए फसलों की स्थिति निर्धारित करता था। बाल को अच्छी फसल चक्र का श्रेय मिला और मोट को अकाल से घृणा थी। क्षेत्र के मिथकों में वो निर्माता देवता एल देखिए इज़राइल, उच्चारण पे हम आ गए, एल, तो जिसमें आगे लास्ट में एल आता है, एल का मतलब होता है गॉड। लेकिन परमेश्वर के नाम को देवी देवताओं के नाम से ऐसा भ्रमित करते गए। पुराना नियम परमेश्वर के नाम हर जगह बदलता गया, क्यों चेंज करता गया? देखिए परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, एक नया शब्द निकाल लीजिए, निर्गमन की पुस्तक, आपको दिखाते हैं परमेश्वर कैसे चेंज हो रहा है। यहां पे 3 अध्याय, निर्गमन 3 अध्याय, जहां पे और आगे आइए, हाँ 6 अध्याय में आइए, 6 अध्याय 2 पद पढ़िए, 6 अध्याय का 2 पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं यहोवा हूं। देखिए मैं यहोवा हूं, लेकिन अब वो बता रहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु मैं यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। तो परमेश्वर नाम क्यों चेंज कर रहा है? अब्राहम, इसहाक, याकूब को मालूम था सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसके बाद उसने नाम चेंज किया यहोवा। यहोवा का मतलब भी प्रभु होता है, ठीक। अब ये प्रभु को ये लोग भ्रमित कर रहे थे। ये हिब्रू लैंग्वेज में है, हिब्रू में यहोवा नहीं बोलते, हिब्रू में बोलते यावे, यावे। ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। और मालूम है आपको कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनमें अर्थ जो है प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। उर्दू भी वैसे ही है, हिब्रू भी वैसे ही है, अरेबिक भी वैसे ही है, ग्रीक भी, और वो क्या नाम है, फारसी भी वैसे ही है, अरबी वैसे ही। इसमें प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता, मीनिंग प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करती है।
क्योंकि अगर मीनिंग आपका प्रोनाउंसिएशन चेंज होता तो मीनिंग बदल जाती। यावे ये परमेश्वर का, इसका नाम, इसका मतलब ही प्रभु ही है। तो परमेश्वर नाम अपना एल, देखिए जब यीशु मसीह कह रहा था एले एले लमा शबक्तनी, ये अरेबिक में बोल रहा था वो, तो वो लोग कह रहे थे कि वो परमेश्वर को बुला रहा, नहीं वो एलिया को बुला रहा, जबकि वहां राइट ट्रांसलेशन कहता है कि यीशु मसीह कह रहा था हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, एल, तो एल का मतलब परमेश्वर हो, एल। तो ये बाएल है एक्चुअली, इसको बाल बोलते हैं, बाएल। ये इसने लोगों ने देवता का नाम रख दिया, तो उसने आके एकदम लास्ट में अल्टीमेट नाम चेंज करके रख दिया प्रभु यीशु मसीह। अब इस नाम से सबको नफरत है, ये नाम फिर अब किसी का नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट नाम हो गया। परमेश्वर ने ये ऐसा इसलिए किया, ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बता रहे, अब आप देखिए जब आप उत्पत्ति में जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है वो कि ये 7 मोटी गाय और 7 पतली गाय, 7 पतली गायों ने 7 मोटी गायों को निगल लिया उनको, तो ये दिखाता है 7 साल अकाल के और 7 साल भरपूरी के। ये देखिए 7 साल का चक्र उसी के बात को कर रहा है कि ये देवता जो है ये भरपूरी का देवता था। तो लोग मसीह में भी प्रभु ये करेगा, प्रभु आपको भर देगा, ये वाली चीज जो सुसमाचार को लेकर खड़े हैं ये झूठा सुसमाचार है। और ये किसके नाम से ये कर रहे हैं? जो भी यहां पर देखिए कि देवता एल सहित अन्य सभी देवताओं को हराकर प्रमुख देवता बन गया ये बाल। ठीक है, इतिहास में बाल की पूजा बढ़ती और घटती रही और एक समय तो ये मिस्र तक फैल गई। उग्रिट नामक एक समूह भी था जो हदाद नामक एक देवता की पूजा करता था, जिसके बारे में ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि उसे अन्य भाषाओं में बाल भी कहा जाता था। ये देवता भी वही काम करता था, यानी लोगों को सब कुछ देने वाला। लोग ये मानते थे, एक्चुअली है कुछ नहीं। बाइबल में बाल का जिक्र कहां मिलता है? बाल की पूजा पहली बार गिनती की पुस्तक में दिखाई देती है, मिस्र छोड़ने के बाद इजराइलियों के बारे में मूसा के वृतांत में। वो बताता है कि कैसे कई बार ऐसे समय आए जब इब्रियों ने यानी इजराइलियों ने उस परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया जिसने उन्हें उस गुलामी में से मुक्त कराया था। एक उदाहरण में पुरुषों ने मोआब की महिलाओं के साथ अनुचित यौन संबंध बनाना शुरू कर दिया। मोआबी लोग अब्राहम के भतीजे लूत के वंशज थे। देखिए रिश्तेदारी थी, लूत के वंशज थे। जब उन्होंने इन महिलाओं को अपने जीवन में आने दिया तो वे उनसे विवाह नहीं कर रहे थे और उन्होंने मोआबी देवताओं को अपनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार इजराइल ने बालपोर के संग, यहां पर इसका नाम बालपोर कर दिया, बालपोर के संग जुताई की और यहोवा का क्रोध इजराइल पर भड़क उठा। गिनती की पुस्तक 25 अध्याय, गिनती की पुस्तक 25 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। यूं इजराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। अच्छा देखिए, अन्य जाति के लोग पूज रहे परमेश्वर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनको तो परमेश्वर को वो जानते ही नहीं, अज्ञानता में कर रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर के लोग ये काम करने लगते हैं तो बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल इसकी माफी नहीं, बिल्कुल माफी नहीं। और देखिए यहां पे क्या हुआ, इस पाप के कारण उस समय हिब्रू यानी इजरायली लोगों पर एक विपत्ति आई। अंततः समस्या का समाधान हो गया। एक विपत्ति आई और उनको समझ में आ गया कि हम लोगों ने गलत कर दिया। विपत्ति क्यों आ रही? जब आप परमेश्वर का अनादर करेंगे, सच्चे परमेश्वर का, आप फंस जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद आप फांदते रहो। और जब मानो होता क्या है, जब लोग फंसते हैं तो परमेश्वर की शरण में आते, फिर जब ठीक हो जाता फिर अपने रास्ते चलने लगते और परमेश्वर फिर नाराज होता है। अच्छा देखो, फिर इन्होंने डिस्कनेक्शन किया। इजराइल द्वारा वादा किए गए देश में बसने के बाद परमेश्वर ने गिदोन को जो कार्य दिए थे उनमें से एक था हिब्रू लोगों के यानी इजरायली लोगों के बीच बाल की पूजा करना। यहोशू की मृत्यु के बाद इजराइल पाप में गिर गया और मिद्यान ने उन्हें जीत लिया। इस दौरान परमेश्वर ने मनश्शे के गिदोन को इजराइल को अपने पास
वापस लाने का कार्य दिया। उस रात यहोवा ने उससे कहा, अपने पिता का बैल और 7 वर्ष का दूसरा बैल ले लो और अपने पिता के पास जो बाल की वेदी है उसे गिरा दो और उसके पास जो अशेरा है उसे काट डालो और यहां गढ़ के ऊपर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक वेदी बनाओ और उसमें पत्थर ठीक से रख दो। फिर दूसरे बैल को ले लो और उसे उस अशेरा की लकड़ी के साथ होम बलि के रूप में चढ़ाओ जिसे तुम काटोगे। न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय, न्यायों की पुस्तक का 6 अध्याय 25 और 26 पद पढ़िए। 6 अध्याय का 25 और 26 पद। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल और अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तूने काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा, यानी बर्न्ट ऑफरिंग कह रहा चढ़ाओ। यहाँ पे तो यहाँ पे परमेश्वर होम बलि चढ़वा रहा है। परमेश्वर ने गिदोन का उपयोग बाल और मिद्यानियों को बाहर निकालने के लिए किया। हालांकि न्यायियों के दिनों में बाल की पूजा छिटपुट रूप से वापस आ गई थी। न्यायियों के दिनों में फिर छिटपुट रूप से वापस आ गई थी। कभी भी ये खत्म नहीं होती है। कुछ लोग हैं जो इसको फिर हवा देते हैं और फिर वो चालू हो जाती है। ऐसा लगता है कि बाल की पूजा उस समय चरम पर थी जब इजराइल 2 राज्यों में विभाजित था और भविष्यवक्ता सक्रिय थे। उत्तरी राज्य के राजाओं में से एक आहाब था, जिसे इजराइल के इतिहास में शासन करने वाले सबसे दुष्ट लोगों में से एक दुष्ट राजा था माना जाता है। उसकी पत्नी इजेबेल थी। आपको प्रकाशित वाक्य में बोला ना यीशु मसीह ने एक कलीसिया में कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता। ये इजेबेल की स्पिरिट है, ये आत्मा का मतलब समझते जाइए। जो पुराने नियम में चीजें परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा था, शिक्षाएं जिनकी, उन लोगों की आत्मा आज काम कर रही कलीसियाओं में। यानी उनका वही पैटर्न स्पिरिचुअली आ गया। वो फिजिकली तो अब नहीं है, लेकिन उनका वो पैटर्न आज, वो शिक्षाएं, वो रीतियां, वो जो चल रही है, दिस इज व्हाट द स्पिरिट मीन्स। इसी को आत्मा बोलते हैं। वो इजेबेल की स्पिरिट कलीसिया में है, बाल की आत्मा भी कलीसिया में है। तो आज कलीसियाओं में कितनी आत्मा, तभी तो पहला यूहन्ना 4 अध्याय के पहले पद में उसने क्या कहा, आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा का विश्वास ना करो। यानी हर शिक्षा का जो कलीसियाओं में हो रही है, हर व्यक्ति जो आपको शिक्षा दे रहा है मसीहत में, बाइबल लेकर खड़ा है, आप उस हर व्यक्ति की शिक्षा को मत मानना। वो पता नहीं कि कौन सी आत्मा उसके अंदर से काम कर रही है। तो ये आत्माओं का खेल चल रहा है। अब आप बताइए, इसमें अज्ञानता में अन्य जाति के लोग बहुत बुरे शिकार, बहुत बुरे, और उद्धार मिल नहीं रहा लोगों को, और उद्धार का कोई चिन्ह भी नहीं दिख रहा, और सच्ची शिक्षा तो गायब है। सिर्फ यही चल रहा है जैसा हम लोग वचन में पवित्र आत्मा हमको दिखा रहा है। यहां पर सबसे दुष्ट व्यक्ति था आहाब, जिसे इजराइल के इतिहास में शासन करने वाले सबसे दुष्ट लोगों में से एक माना जाता है। उसकी पत्नी इजेबेल थी, जो टायर एक जगह है, टायर अभी वहां जब इजराइल का लड़ाई हो रही थी, बता नहीं, टायर में उसने उड़ा डाला। ये लेबनान में पड़ता है। तो टायर के राजा की बेटी थी ये। ऐतिहासिक रूप से जब भी इजराइल के शासक ने विदेशी महिलाओं से विवाह किया, मूर्ति पूजा ने जोर पकड़ लिया। जब जब इजरायली लोग दूसरे यानी जो नॉन ज्यूज लड़कियों से शादी करते थे, तो वो मूर्ति पूजा में फंस जाते। मैरिज रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए बेटे के विवाह में, खास तौर से कि आपके घर में वो जो आएगी वो किसकी पूजा कर रही। ये आपको उत्पत्ति में भी मिलेगा कि जब लाबान जो उसका मामा था, उससे उसने याकूब ने उसकी 2 बेटियों से विवाह किया था, और उसकी दोनों बेटी अपने घर से ग्रह देवता लेकर आई थी, छिपा लिया। ये पुराने नियम से चला।
अब्राहम के परिवार में यही सब थे, रिश्तेदारी में भी वही थे। अहाब के शासन के दौरान न केवल बाल की पूजा बढ़ी, बल्कि उसकी पत्नी इजेबेल ने अपनी शक्ति का उपयोग हिब्रू लोगों के ईश्वर के भविष्यवक्ताओं को सताने के लिए किया। यानी जो एलिया के खिलाफ खड़ी थी वो यही थी स्त्री। भविष्यवक्ता एलिया को कुछ समय के लिए छिपना पड़ा उससे, इजेबेल से, और इजेबेल की स्पिरिट फिर आपको प्रकाशित वाक्य में कलीसिया में मिल रही। यीशु मसीह बोल रहा वहां पे, कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा। हालांकि एलिया ने इजराइल से बाल के नबियों को मिटाने में मदद की, लेकिन अहाब का बेटा भी बाल की पूजा करता था। अहाब की सेनाओं के सेनापति यहू ने अंततः बाल की पूजा को मिटा दिया। हालांकि उसने इजराइल में अपने शासनकाल के दौरान अन्य प्रकार की मूर्तियों की अनुमति भी दी। बाल की पूजा कौन करता था? कनान के आसपास और यहां के लोगों के ने कई सालों तक बाल के किसी न किसी रूप की पूजा की। इजेबेल, अहाब की पत्नी, जिसने इजराइल में बाल को बहुत बढ़ावा दिया, वो शक्तिशाली मूर्ति पूजक शहर टायर से थी, जो फुनीशिया साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर था, जिसे आज लेबनान कहते हैं। रोमन स्रोतों के दावों में कहा गया है कि फुनीशिया के लोगों के बीच बाल की पूजा में बच्चों की बलि शामिल थी। हालांकि यह दावा विवादित था, लेकिन हाल के वर्षों में पुरातात्विक साक्ष्यों ने इस दावे का समर्थन किया। बलिदान की सफलता के लिए माता पिता की ओर से स्वैच्छिक भेंट आवश्यक थी। और आज देखिए, जब बाल की आत्मा में सेवक काम कर रहे हैं तो वो आपसे कहेंगे कि आप भेंट दो, मांगेंगे, यानी चढ़ावा चढ़ाओ, इस पे जोर देंगे। और इसीलिए अभिलेखों के अनुसार तर्क यह था कि बच्चे शुद्ध और मासूम होते हैं, साथ ही माता पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें भी होते हैं, यानी बच्चा माता पिता के लिए सबसे बहुमूल्य होता है, और इसलिए बलिदान अधिक सार्थक होता है। अग्नि द्वारा बलि देना आम बात थी, यानी बर्ंट ऑफरिंग आम बात थी। परमेश्वर भी बर्ंट ऑफरिंग के लिए ही बोलता था, भस्म करने वाली। बाल से संबंधित अनुष्ठानों में रक्त निकालने के तत्व भी थे। ईश्वर के एक नबी के साथ एक मुठभेड़ के दौरान बाइबल इस पूजा में शामिल अनुष्ठान आत्म ध्वजारोहण का भी वर्णन करती है। बाइबल बताती है कि बाल के नबियों ने एलिया के साथ मुठभेड़ के दौरान वे चिल्ला उठे और अपनी रीति के अनुसार तलवारों और भालों से अपने आप को घायल कर लिया, जब तक कि उन पर खून बहने नहीं लगा। पहला राजा 18 अध्याय का 28 पद पढ़िए, यानी इसमें ब्लड निकलना चाहिए इनकी पूजा में, तो वो खून देते थे। देखिए, यीशु मसीह का जीवन और एक मसीही विश्वासी का जीवन खून से जुड़ा हुआ है ना, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो बाल का भी लहू के द्वारा है। पॉइंट्स देखिए कैसे मैच करते हैं। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियों से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए, ब्लड निकलने लगा। ब्लड निकलना बहुत जरूरी था। हम बाल पर परमेश्वर की शक्ति कहां देखते हैं? प्रभु ने एलिया के जीवन को एक कारण से बचाया। अतीत में इजराइल सामूहिक पश्चाताप और एक अच्छे राजा के उदय के माध्यम से मूर्ति पूजा को खत्म करने में सक्षम था, जो मूर्तियों के प्रतीकों को हटा देता था, जिससे परमेश्वर के कानून को लागू किया जाता था। अहाब के समय में एक दुष्ट राजा था जो धार्मिकता को लागू करने की इच्छा नहीं रखता था और भविष्यवक्ताओं को मार दिया जा रहा था, जो राष्ट्र को पश्चाताप करने के लिए नहीं बुला पा रहे थे। छिपने के कुछ समय बाद परमेश्वर ने एलिया को अहाब का सामना करने के लिए बुलाया। इस टकराव का एक हिस्सा बाल के 450 भविष्यवक्ताओं के साथ टकराव भी था। एलिया और इन भविष्यवक्ताओं ने वेदियां बनाई। देखिए, एक खास बात देखिए, जो मेजर पॉइंट हम आपको वहां पर और पॉइंट आउट कर देते हैं। एलिया और बाल के 450 पुजारी नहीं लिखा है, याजक नहीं थे, पुजारी नहीं थे, भविष्यवक्ता लिखा है। और भविष्यवाणी का मतलब होता है कि वो ऐसी बातें बोलेंगे जिससे लोग अपने भविष्य में उन बातों में अपना भविष्य देखें। आप देखिए, झूठे शिक्षक क्या करते हैं?
भविष्यवाणी का मतलब नए नियम में जब आते हैं तो भविष्यवाणी का मतलब होता है परमेश्वर के वचनों को स्पष्ट करके खोलना। मेरे साथ निकालिए, इंग्लिश में निकाल लीजिए, इंग्लिश में निकालिए पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, 14 अध्याय का पहला ही पद पढ़ दीजिए। eagerly pursue and seek to acquire this love, यानी ये आगापे लव की बात कर रहे हैं। दिस लव, मेक इट योर एम, योर ग्रेट क्वेस्ट and earnestly desire and cultivate the spiritual endowments, gifts, especially that you may prophesy, इसका मतलब प्रोफेसी का मतलब क्या है? इंटरप्रेट द डिवाइन विल एंड पर्पस ऑफ गॉड। यही लिखा है ना, परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के उद्देश्य को लोगों को इंटरप्रेट करके, यानी उनको अनुवाद करके बताओ वचन में से। ये होली स्पिरिट के गिफ्ट को बता रहा है। ये गिफ्ट है प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। अब आप देखिए, बाल के 450 नबी कौन सी आत्मा है? बाल की आत्मा। तो वो क्या इंटरप्रिटेशन देंगे? आइए, आज आपको प्रभु यहां पर आशीष देगा। प्रभु आशीष देने पर है, और वो आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं, और झूठा, यहां पर ये झूठी आत्मा काम कर रही है। परमेश्वर आपको सबसे पहले क्या करेगा? नए सिरे से जन्म देगा, अपने परिवार का अंग बनाएगा। आप जन्म लेंगे उसके परिवार में, तब आप उस परिवार के वारिस बनेंगे। उसके बाद आपको मांगना कुछ नहीं पड़ेगा, प्रभु सब कुछ देगा। यीशु मसीह नहीं कहता पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें आपसे आप मिलेगी। तो ये कहा गया, ये वाला सुसमाचार झूठे शिक्षक लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और वो प्रभु प्रभु करके भ्रमित कर रहे हैं। तो वो प्रभु कौन है? बाल की आत्मा। आपको ये अब समझिए, तो ये बाल के 450 नबी का मतलब ये शिक्षक थे। नबी हमेशा शिक्षक होते हैं। ये बाल देवता की शिक्षा लोगों को दिया करते थे, क्या हो तुम्हारे लिए वो करेगा जी। अब यहां पर देखिए, 450 भविष्यवक्ताओं के साथ उसका टकराव हुआ। एलिया और इन भविष्यवक्ताओं ने वेदियां बनाई, एक जानवर की बलि दी और अपने अपने देवताओं को बलि के लिए आग प्रदान करने के लिए बुलाया। एलिया एक कदम आगे बढ़ा और उसने अपनी वेदी को पानी से भिगो दिया। जब बाल के भविष्यवक्ताओं ने आग के लिए पुकारा, कोई आवाज नहीं आई और किसी ने उत्तर नहीं दिया। और जब दोपहर बीत गई तो बलि चढ़ाने के समय तक चिल्लाते रहे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, किसी ने उत्तर नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पहला राजा 18 अध्याय का 26 पद पढ़ दीजिए। वहां लिखा हुआ है क्या हुआ? तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वो ये कह कर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन। आज कलीसियाओं में क्या चल रही है? केवल प्रार्थनाएं चल रही हैं। प्रभु हमारी सुन ले, प्रभु हमारी सुन ले, प्रभु। अब बाल तो नहीं बोलेंगे ना, प्रभु प्रभु कर रहे हैं, तो प्रभु कहां है? बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर देखता भी है और सुनता भी है। और बाइबल ये भी बताती है कि जब कोई व्यक्ति जिसका जीवन गलत होता है, या कोई व्यक्ति जो गलत शिक्षक के अधीन है, गलत शिक्षा ले रहा होता है, प्रभु देख रहा है ना, तो प्रभु अपने कान बंद कर लेता, सुनता नहीं। बाइबल ये भी तो बता रही है, परमेश्वर अपना मुंह मोड़ लेता है। अब जाओ तो वहां लेके ही रहो, तो वहां जीवन भर फंस जाएगी। यह है झूठी शिक्षा। यही चीज हम लोगों को सीखनी है। एलिया ने उन्हें बाल से आग बरसाने के लिए घंटों का समय दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब एलिया का समय आया, तब यहोवा की आग ने होम बलि और लकड़ी और पत्थरों और धूल को भस्म कर दिया, और खाई में जो पानी था उसे चट कर दिया। और जब सब लोगों ने ये देखा तो वे मुंह के बल गिर पड़े और बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। पहला राजा 18 अध्याय उसका 38 और 39 पद, 38-39 वर्ष।
यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों समेत और धूली समेत भस्म कर दिया, गड्ढे का जल भी सुखा दिया। ये किसने किया? एलिया को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत प्रार्थना करनी पड़ी, राइट रिलेशनशिप विद गॉड। आपको बोलने की देरी नहीं, वो क्योंकि परमेश्वर तो खुद, परमेश्वर ने ही एलिया को इस काम के लिए खड़ा किया था, जा तू खड़ा हो। और एलिया ने जो कंडीशन रखी थी वो सिर्फ इतनी थी कि जो जिसका ईश्वर आग गिराकर उत्तर दे, वो भेंट को ग्रहण करेगा, वही सच्चा परमेश्वर होगा। और देखिए परमेश्वर ने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को एक्सेप्ट किया और आग गिराई। मालूम कैसे? पवित्र आत्मा की आग, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट कम अपॉन दैट। वो भेंट क्या थी मालूम है? चेलों के जीवनों पर आके गिर गई, उसने आग से उत्तर दिया। वहां पे जो चीज दिखाई जा रही सिंबॉलिक, वो यहां पर पूरी हो रही। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा था कि मैं तो तुम्हें जल से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे श्रेष्ठ है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आग का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ जाना और आपको एक्सेप्ट कर लिया उसने। आग, अगर आपके जीवन में आग आ गई तो आपको परमेश्वर से कभी मांगना नहीं पड़ेगा, आपको समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित रहिए, उसकी इच्छा में चलना शुरू कीजिए, अपनी इच्छा उसके सामने मत रखिए। और बाल के आगे अपनी इच्छा रखते रहिए, वहां को कभी उत्तर, कभी नहीं, कभी हाँ कभी ना, वो चलता रहेगा, आप फंस जाएंगे। इजराइल के लोगों ने बाल के नबियों को मार डाला और अपने सच्चे परमेश्वर की ओर लौट गए। एलिया के कहने पर यहोवा की आग ने सब कुछ जला दिया। जहां बाल के नबियों ने घंटों पुकारा, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इजेबेल की मृत्यु के बाद सदियों बाद निर्वासन के समय तक पूरे इजराइल में बाल की पूजा फिर से शुरू हो गई। बाल हमें झूठे देवताओं के खतरों के बारे में क्या सिखाता है? यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इजराइल के इतिहास में बाल की पूजा किस तरह चक्रों में आती है, यानी साइकिल्स में आ रही, और यह अक्सर तब होती है जब वे पापी प्रभाव को आमंत्रित करते हैं। और बाल की पूजा के प्रसार के सदियों बाद प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों में यीशु के अनुयायियों को लिखा, अविश्वासियों के साथ बेमेल जुए में या असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म में क्या मेल मिला, या ज्योति और अंधकार में क्या मेल मिला। जैसे अभी हमने पढ़ा था दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14-15। जब इजराइल के पुरुषों ने मूर्ति पूजक देशों की महिलाओं के साथ संबंध बनाना शुरू किया, तो वे राष्ट्र को असमान रूप से उन संस्कृतियों से जोड़ रहे थे जो उनके परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। आहाब ने इजेबेल से विवाह किया। इजराइल को सोर से जो, ये सोर, टायर को हिंदी में सोर बोलते हैं, सोर देश, वो टायर इंग्लिश में है। और मालूम है वो टायर, अभी हम आपको टायर के बारे में दिखाएंगे, सोर के बारे में, वो कंट्री में एक सिटी है, वो किसको दिखाता है। आहाब ने इजेबेल से विवाह किया, इजराइल को सोर से जोड़ दिया और इजराइल वहां से कनेक्ट हो गया, देखिए सोर से, और मूर्ति पूजा आसानी से घुस गई। पुजारियों के साथ मुठभेड़ ने भी यही दिखाया कि झूठे देवताओं की पूजा कितनी निरर्थक है। बाल के पुजारियों ने चाहे जो भी किया हो, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। मूर्ति निर्जीव होती है। सबसे अच्छे रूप में झूठे देवता की पूजा करना मानव कल्पना के माध्यम से व्यक्तित्व दिए गए एक पत्थर की पूजा करना है। सबसे बुरे रूप में यह एक दुष्ट इकाई की पूजा करने का चयन करके परमेश्वर के खिलाफ खुला विद्रोह है। एक ऐसी इकाई जिसके पास पृथ्वी पर अधिकार नहीं है, बस धोखा देने के लिए। परमेश्वर जीवित है, जबकि बाल पत्थर से बना था। जबकि आज लोग बाल की पूजा नहीं करते हैं, प्रकृति, अन्य देवताओं या यहां तक कि खुद की पूजा करना आम बात है। पुराने समय की मूर्ति पूजा के पैटर्न को पहचानना विश्वासियों को उनके जीवन में प्रलोभन को पहचानने में मदद कर सकता है। और इसलिए, यानी हमने आपको बताया ना, ये जो पूजा होती थी, ये इसका कारण क्या था? लालच।
कुछ मिल जाए, यहां से कुछ मिल जाए। आज लोग एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, दूसरी कलीसिया से, ये क्यों जा रहे? लालच। यहां नहीं मिल रहा, यानी मन परिवर्तन ना हो, जीवन परिवर्तन ना हो, एक्सेप्ट ना करना पड़े, आपको कुछ ना करना पड़े और आपको मिल जाए। ये है इजीएस्ट वे पकड़ते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया था ना, ये सोर यानी टायर, किंग ऑफ टायर। अब देखिए इसके बारे में दिखाते हैं, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय निकालिए। यहेजकेल की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 11 पद के ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई, इंग्लिश में लिखा होगा किंग ऑफ टायर। नहीं, ऊपर हेडिंग क्या है? सोर के राजा का पतन है। ये सोर के, ये सोर यानी सोर का राजा कौन है? इसको 11 पद से पढ़िए। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक वाटिका में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग और हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया उस और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले कुरूप, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। और मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। मालूम कौन है ये? लूसीफर। लूसीफर, ये लूसीफर का वर्णन पर हम लोग, जिसको हम लोग शैतान बोलते हैं, सेटन, ये उसका वर्णन है। कितना सुंदर, सर्वांग सुंदर, बहुत बुद्धिमान और एकदम जैसे परमेश्वर आपकी तरह, ये आपकी तरह, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत था, ये प्रधान स्वर्गदूत। और इसको परमेश्वर ने जब बनाया था, डफ और बांसुरी इसके साथ बिल्ट इन थे बॉडी में, और इसका काम क्या था? वर्शिप करना, प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप। आज कलीसियाओं में जितने भी प्रेज एंड वर्शिप आप देखते हैं ना, ये जिनको आप प्रेज एंड वर्शिप करते देखते हैं, कुछ समय बाद देखिए कि वो उनका पतन हो जाता है। घमंड, स्टेज पे खड़े होना और लोगों के सामने हीरो बन जाना और फिर पाप में गिरना और खत्म। ये बदलते जाएंगे, यंग बच्चे इसमें बहुत जल्दी बर्बाद हो। आज कलीसियाओं में क्या प्रेज एंड वर्शिप है ज्यादा जोर, वचन पे नहीं। किसको मौका दे दिया? ये प्रेज एंड वर्शिप। और मालूम है किसका मुकाबला किसका? दाऊद का कर रहे हैं। वो पुरानी वाचा में था, दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ था, और वो उसको आपको कॉपी कर रहे। अगर आप दाऊद को कॉपी कर रहे हैं तो दाऊद ने जो जो गुनाह किए थे वो भी करेंगे। उसने व्यभिचार किया था, उसने खून भी किया था, मर्डर भी किया था, परमेश्वर उससे नाराज भी होता, उसने तौबा की है और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। हम नई वाचा के लोग हैं, तो हमें पुरानी वाचा के लोगों को हीरो नहीं बनाना, आदर्श नहीं बनाना। वहां वो हमको रखे शिक्षा के लिए कि देखो उनके साथ क्या हुआ था, उससे शिक्षा लो। और इन बातों पर जब आप फोकस करेंगे तब आपको पता चलता है कि अच्छा, बाइबल हमको कुछ और बता रही है और आज झूठी शिक्षा कुछ और बता रही है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा गुड़ चीजें हमें स्पष्ट करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु
आपके वचन से सब प्रकार का सत्य है हमें मजबूत करे, ताकि हम अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी की ओर कभी न मुड़े, और हमारा केंद्र, हमारा ध्यान परमेश्वर पर और उसके वचन पर केंद्रित है। परमेश्वर के वचन पर केंद्रित है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और तब पवित्र आत्मा हमें वचन पर केंद्रित कराता है, ताकि हम उस परमेश्वर को, जो आत्मा है, दिखाई नहीं देता, इस वचन के द्वारा उससे पूरी तरीके से परिचित होकर हम उसको समर्पित हों, और वो हमारे जीवन का स्वामी बने, और हमारा जीवन उसकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आगे बढ़े, उसकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।